नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की सियासत भी गर्म हो गई है। ममता बनर्जी को झटके पर झटका लगता जा रहा है। एक तरफ पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ टीएमसी के गुंडों ने ममता की फजीहत करा रखी है। जिस तरह का माहौल अभी टीएमसी को लेकर बना हुआ है, उसके बाद से ममता परेशान हो उठी है। उनके अपने ही नेताओं के कारनामे ने उनकी नींद उड़ा रखी है। कई भ्रष्ट नेता जांच एजेंसियों की रडार पर है, कई नेता जेल में बंद है। वहीं जिन विधायकों और सांसदों की मजबूत पकड़ टीएमसी में मानी जाती रही है, वो ममता का साथ छोड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से संदेश खाली मामले पर टीएमसी की थू-थू हुई है, उसके बाद कई ऐसे नेता हैं जो ममता के साथ रहना नहीं चाहते। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के लिए जारी बीजेपी के लिस्ट ने ममता की टेंशन बढ़ा दी है। चुनाव से पहले ममता की खराब हो रही हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। चुनाव से पहले टीएमसी में क्यों मची हलचल? ममता बनर्जी को कैसे लगा बड़ा झटका? क्यों पार्टी छोड़ रहे सांसद और विधायक? बीजेपी कैसे उड़ाई ममता बनर्जी की? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता को रोने पर मजबूर कर दिया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में अब चंद ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। नेता अपने अपने हिसाब से हवा का रुख देख रहे हैं और उसी के तहत रणनीति भी बना रहे हैं। इस कवायद में कई नेता इधर उधर उछल कूद भी कर रहे हैं। नेताओं की कूद फांद उनकी पुरानी पार्टियों को झटका दे रही है तो नए दलों के समीकरण बदल रही है। वहीं ममता बनर्जी को चुनाव से पहले एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। स्टोरी में आगे बताएंगे बीजेपी ने कैसे बढ़ा दी ममता बनर्जी की टेंशन। लेकिन सबसे पहले बात ममता को लगे बड़े झटके की। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस के 3 बार से विधायक तापस राय ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राय ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष विमान बंदोपाध्याय को सौंप दिया है। तापस राय पश्चिम बंगाल विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के डिप्टी चीफ व्हिप भी थे। उन्होंने पार्टी के पदों से भी इस्तीफा दे दिया है। वहीं टीएमसी के दमदम बैरकपुर जिला अध्यक्ष भी हैं। वो 12 नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद यह चर्चा जोरों पर है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उनके साथ पार्टी के कई नेताओं के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के उप मुख्य सचेतक तापस राय के आवास पर जनवरी माह में ईडी ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान कथित तौर पर उनके साथ पार्टी नेतृत्व खड़ा नहीं रहा था। इसको लेकर वो नाराज थे और उन्होंने इसको लेकर नेतृत्व की आलोचना भी की थी। इस बीच देखा गया कि विधायक को मनाने के लिए टीएमसी के राज्य सचिव कुणाल घोष और शिक्षा मंत्री ब्रत्य वसु ने भी प्रयास किए थे। इस्तीफा देने से रोकने और नाराजगी दूर कराने के लिए पार्टी के कई सीनियर लीडर्स ने उनके आवास पर उनसे मुलाकात की थी। करीब 1 घंटे तक लंबी बातचीत चली, लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं हुआ। तापस राय का कहना है कि वो पिछले 25 सालों से टीएमसी के वफादार सिपाही रहे हैं, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिला। दरअसल तापस राय का नॉर्थ कोलकाता से टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के साथ भी राजनीतिक विवाद चल रहा है। वहीं तापस ने कहा कि मैं महसूस कर रहा था कि पार्टी में इज्जत नहीं हो रही है, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। तापस ने कहा कि तृणमूल मेरे लिए नहीं है। जहां भी मैं देखता हूं वहां इस पार्टी में भ्रष्टाचार दिखता है। कोई दूसरा अपराध करे और बाकी सबको उसकी सजा भुगतनी पड़े, ये कहां तक सही है? ये सही नहीं है। मैं कई तरह के विवाद झेल रहा था। मैं पार्टी के कामकाज के तरीके से निराश हूं। मैं पार्टी और सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से तंग आ चुका हूं। आगे तापस ने कहा कि मैं लंबे अरसे से विधानसभा भी नहीं गया, पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नहीं जा रहा था। आज मैंने इस्तीफा दे दिया है। आगे क्या कदम उठाऊंगा, इसके बारे में अभी सोचा नहीं है। बता दें कि तापस राय बंगाल के 12 नगर से टीएमसी के विधायक हैं। वे 5 बार विधायक के रूप में चुने जा चुके हैं। तापस बंगाल में योजना और सांख्यिकी राज्य मंत्री भी थे। उन्होंने कोलकाता नगर निगम के पार्षद के रूप में अपना करियर शुरू किया था। वे छात्र नेता भी रह चुके हैं। तो तापस का इस्तीफा ममता के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं खबर तापस के बीजेपी में शामिल होने की सामने आ रही है। अब गौर करने वाली बात यह है कि टीएमसी को 3 दिन पहले ही दूसरा बड़ा झटका लगा था।
इससे पहले पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने 1 मार्च को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि वो प्रवक्ता और महासचिव के पद पर नहीं रहना चाहते, वो सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहे। इस्तीफे के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बायो बदलकर सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार कर दिया। हालांकि कुणाल घोष ने कहा था कि वे पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने ममता बनर्जी को अपना लीडर बताया था। वहीं कुछ दिनों पहले ही पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा था, जब टीएमसी सांसद और फेमस एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती ने अपनी सांसदीय पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपना त्याग पत्र पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी को सौंपा। बता दें कि मिमी पश्चिम बंगाल की जादवपुर सीट से सांसद थी। सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद चक्रवर्ती ने कहा, राजनीति मेरे लिए नहीं, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आपको यहाँ यानी कि राजनीति में किसी को बढ़ावा देना होगा। एक राजनेता होने के अलावा मैं एक एक्ट्रेस के रूप में भी काम करती हूँ, मेरे पास समान जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने आगे कहा कि यदि आप राजनीति में शामिल होते हैं तो आपकी आलोचना की जाती है, चाहे आप काम करें या ना करें। मैंने अपने मुद्दों के बारे में ममता बनर्जी से बात की। मैं उन्हें उस पार्टी से अपने इस्तीफे के बारे में बताना चाहती थी जिसने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। मैंने उन्हें 2022 में सांसद पद से इस्तीफे के बारे में भी बताया था। उन्होंने उस समय इसे खारिज कर दिया। वहीं मिमी ने बताया कि वे अपनी सीट पर टीएमसी के स्थानीय नेतृत्व से खुश नहीं हैं। बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में बंगाली फिल्म स्टार और टीएमसी सांसद दीपक अधिकारी ने भी टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र की 3 समितियों से भी इस्तीफा दिया था। इसके बाद यह संभावनाएं जताई जाने लगी है कि क्या 2 बार के सांसद पश्चिम मेदिनीपुर जिले की घाटल सीट से फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी की लिस्ट ने ममता बनर्जी की बेचैनी को बढ़ा दी है, क्योंकि यहां ममता के हीरो का सामना बीजेपी के हीरो से होने जा रहा है। घाटल लोकसभा सीट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें पश्चिम बंगाल की 42 में से 20 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। टॉलीवुड अभिनेता और भाजपा विधायक हिरण चटर्जी को घाटल संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि घाटल से फिलहाल टीएमसी के सांसद दीपक अधिकारी उर्फ देव हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पहले ही घाटल से देव को उम्मीदवार बनाने का संकेत दिया है। उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद हिरण चटर्जी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। देव ने भी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इस दौरान घाटल में दीपक अधिकारी उर्फ देव के नाम से दीवार लेखन भी देखने को मिला। घाटल में एक ही दीवार के दोनों तरफ 2 लोगों के नाम दिखे। एक तरफ बीजेपी हिरण को वोट देने के लिए कह रही है तो दूसरी तरफ टीएमसी वोट देने के लिए करिए किसको, देव को। लेकिन चुनाव के बाद असली हीरो कौन होगा यह चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। बता दें कि देव बांग्ला फिल्म के सुपरस्टार है और एक के बाद एक कई उनकी फिल्में हिट हुई हैं। वहीं हिरण चटर्जी भी बांग्ला फिल्म के नामी अभिनेता है और बीजेपी के विधायक भी हैं और देव पर लगातार हमला बोलते रहते हैं। इस बीच बीजेपी ने उन्हें घाटल से उम्मीदवार बनाकर सभी को पूरी तरीके से चौंकाने का काम किया है। बता दें कि देव ने 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव इसी घाटल से लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। हालांकि अभी तक टीएमसी की ओर से देव के नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह स्पष्ट है कि वह लड़ रहे हैं। पार्टी के भीतर से भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं ने दीवार पर लिखना भी शुरू कर दिया है। इलाके में सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले देव ने यह संकेत दिया था कि वह इस साल चुनाव नहीं लड़ेंगे। वह घाटल लोकसभा क्षेत्र के पार्टी के कुछ नेताओं से नाराज थे। बाद में उनकी पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ बैठक हुई। उस बैठक के बाद देव ने अपना फैसला बदल दिया है और फिर से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया है। इलाके के निवासी प्रदीप सिंह कहते हैं, किसने काम किया है इसके आधार पर टकराव होगा। अभी स्पष्ट हो गया है कि किसने और कैसे काम किया है। बीजेपी नहीं है, अगर वे सत्ता में आ सकते हैं तो हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। मैं अब देव को नहीं चाहता। क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। हम लोगों ने उन्हें 10 साल में 2 बार मौका दिया। इलाके के एक अन्य निवासी का कहना है कि लड़ाई अच्छी होगी। 10 सालों में देव कई वादों के साथ जीतते रहे, लेकिन इस बार हिरण खड़ा है। आम लोगों के तौर पर हमें लगता है कि हमें हिरण को एक मौका देने की जरूरत है। तो एक तरफ बीजेपी की लिस्ट ने ममता की टेंशन बढ़ा दी है, दूसरी तरफ चुनाव से पहले लग रहे झटके से ममता रोने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि अब ममता बनर्जी पूरी तरह से अकेली पड़ती जा रही है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किशोर बुद्धे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।